बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और ये चैप्टर पहले स्टार्ट करने की वजह यह है क्योंकि काफ़ी बच्चों का इसरार था कि उनको ट्रिग्नोमेट्री में मसले मसाइल पेश आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री को लेके चलूँ और जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करेंगे तो इसके बाद हम बाकी टॉपिक्स की तरफ भी इंशाल्लाह जल्द ही आएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि आया ट्रिग्नोमेट्री से मुराद क्या है और ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम नाम पे गौर करें, ट्रिग्नोमेट्री का जो लफ्ज़ है ये 3 लफ्ज़ों का मजमुआ है, एक ट्राई, एक गोनी और एक मेट्री। 3 लफ्ज़ों का मजमुआ है, ट्राई, गोनी एंड मेट्री। ये तीनों जो है ये ग्रीक वर्ड्स है। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनी कहते हैं एंगल्स को और मेट्री कहते हैं मेजरमेंट्स को। तो अगर इन अल्फाज पे हम लोग गौर करें तो हमें इससे ये बात समझ आती है कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम 3 एंगल्स की पैमाइश करते हैं। अब 3 एंगल की पैमाइश से क्या मुराद है? तो जैसे आपने 3 एंगल्स का लफ्ज़ सुना तो हो सकता है काफ़ी बच्चों के जहन में आया होगा ट्राई एंगल, एक और लफ्ज़ आया होगा ट्राई एंगल। ट्राई एंगल भी 2 लफ्ज़ों का मजमूआ है, ट्राई स्टैंड फॉर 3 एंड एंगल स्टैंड फॉर एंगल, 3 एंगल। तो ट्राइंगल एक ऐसी फिगर है कि जिसके अंदर 3 एंगल्स और 3 साइड्स होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया, आप गौर करें, यहाँ पर 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, एक साइड, दूसरी साइड और तीसरी साइड। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है कि जिसके अंदर हम ट्राइंगल की मेजरमेंट सीखते हैं, ट्राइंगल के मेजरमेंट को पढ़ते हैं, या दूसरे अल्फाज में कि जिसके अंदर हम सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स करते हैं, ट्राइंगल को हल करना सीखते हैं। अब सवाल यह है कि ट्राइंगल को हल करने से मुराद क्या है? समझने के लिए हमें पहले एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल समझने पड़ेंगे कि व्हाट इज एलिमेंट्स ऑफ अ ट्राइंगल। जैसा कि अभी आपको बताया कि ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स और 3 साइड्स होती है। तो ये 3 एंगल और 3 साइड्स कहलाती है एलिमेंट्स ऑफ अ ट्राइंगल। कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। और सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से मुराद है, सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स से मुराद है कि उन 3 एंगल्स को जानना और उन 3 साइड्स को जानना कि वो 3 एंगल्स कितने होंगे और वो 3 साइडों की लंबाई क्या होगी। तो इससे मुराद होगा सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। मिसाल के तौर पर अगर आपको ये ट्राइंगल दिया है तो इसमें ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है, ये साइड कितना लंबा है, इस साइड की लंबाई क्या है और इस साइड की लंबाई क्या है। अगर ये 6 के 6 बातें हमें पता लग गई तो इसका मतलब होगा कि हमने इस ट्राइंगल को सोल्व कर लिया। फिर अगर मजीद बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम किसी भी किस्म के ट्राइंगल को सोल्व करना सीखते हैं, लेकिन के कोर्स में सिर्फ और सिर्फ हम ज़्यादातर फोकस करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल पर, राइट एंगल ट्राइंगल पर। अब राइट एंगल ट्राइंगल से क्या मुराद है? तो राइट एंगल ट्राइंगल से मुराद यह है कि ऐसा कोई भी ट्राइंगल कि जिसके अंदर कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो। मिसाल के तौर पर यहां पर हम एक ट्राइंगल को बनाते हैं ABC। इस एंगल का नाम है A, इस एंगल का नाम है B और इस एंगल का नाम है C, एंगल C। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। तो यहां पर एंगल B 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं। लिहाजा ऐसा कोई भी ट्राइंगल कि उन 3 में से कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो उसको फिर हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल या डायरेक्ट राइट ट्राइंगल। तो ये जो ट्राइंगल ABC मैंने बनाया है ये एक राइट ट्राइंगल है क्योंकि इसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का है।
फिर मजीद अगर हम राइट एंगल के साइड वगैरह की बात करें तो हमेशा राइट ट्राइंगल के साइड्स के अपने अपने नाम होंगे। तो फर्ज करें मैंने कोई राइट ट्राइंगल बनाया ABC, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, जबकि B पर जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, इसलिए इसको कहेंगे राइट ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल। अब बचे दो एंगल, एक एंगल A बचा और एक एंगल C बचा। तो आप इनमें से किसी एक एंगल को कंसिडर करेंगे, गौर करेंगे किसी एक एंगल पर। अगर फर्ज करें मैं कंसिडर करूं एंगल A को, एंगल A की जो वैल्यू है उसको हमने नाम दिया थीटा का। अब जो साइड थीटा के सामने होगी, जिस एंगल को आपने कंसिडर किया है उसके सामने वाली साइड को कहा जाएगा परपेंडिकुलर, जिसको मैंने ब्लैक से बनाया। तो ये साइड कहलाएगी परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली साइड। और जो साइड 90 डिग्री के सामने हो, 90 डिग्री कहां पर है, एंगल बी जो है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली साइड कहलाएगी हाइपोटेनस। और जो साइड थीटा के साथ हो तो वो कहलाएगी बेस। तो ये तीन नाम आपने याद करने हैं और आपने सीखना है कि किसी भी राइट ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेनस कौन सा है और बेस कौन सा है। अगर ये चीज़ें आपको नहीं आएगी तो फिर आगे जाकर आपको बहुत सारे मसले मसाइल होंगे और आपको ट्रिग्नोमेट्री इतनी आसानी से समझ नहीं आएगी। अब प्रैक्टिस के लिए हम एक ट्राइंगल बनाते हैं और यहाँ पर हम नाम देने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो को स्टॉप करके आप कॉपी पर बनाएं इसको और इसको नाम दें, फिर चेक कर लीजिए कि जो नाम मैंने दिए आया आपने नाम सही दिए हैं या नहीं दिए। तो कोई दो सवाल सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करते हैं। बिलफर्ज हमें ट्राइंगल दिया है ये ABC, ये 90 डिग्री है। मैं कंसिडर करता हूं इस एंगल को थीटा बोल देता हूं, ये वाला एंगल थीटा है और आपसे कहा जाए कि आप इस ट्राइंगल को नाम दे दो। तो सबसे पहले नाम देने के लिए शर्त ये चेक करोगे कि आया वो राइट ट्राइंगल है या नहीं है। तो देखिए एंगल बी कितना है, 90 डिग्री, तो लिहाजा ये एक राइट ट्राइंगल है। अब अगर नाम देना शुरू करें तो जो एंगल आपने कंसिडर किया है, एंगल के सामने वाली साइड कहलाती है परपेंडिकुलर। चूंकि ये साइड इस थीटा के सामने है तो ये कहलाएगी परपेंडिकुलर। उसके बाद 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम बोलेंगे हाइपोटेनस, और जो साइड थीटा के साथ हो तो उसको हम कहेंगे बेस। अगर आप लोग डिफिनीशन लिखना चाहें तो डिफिनीशन आप यहां पर लिख सकते हैं। बेस की डिफिनीशन ये होगी, साइड एडजेसेंट टू थीटा, वो साइड जो थीटा के साथ हो। थीटा का मतलब जो एंगल आपने कंसिडर किया है। अगर आप थीटा इसको लेने के बजाय ये लेते हैं तो आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर बेस बन जाएगा और बेस परपेंडिकुलर बन जाएगा। कैसे? अगर फर्ज करें मैं इसको थीटा ले लूं तो थीटा के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ वाली साइड क्या कहलाएगी, बेस, जबकि हाइपोटेनस अपनी जगह पर बरकरार रहेगा। इसी तरीके से अगर मैं डिफाइन करूं परपेंडिकुलर को तो परपेंडिकुलर है साइड अपोजिट टू थीटा। अपोजिट का मतलब सामने, मुखालिफ। और अगर हम डिफाइन करें हाइपोटेनस को तो साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, अपोजिट टू 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस बोला जाता है। तो यहाँ पर क्लोज करते हैं आज का लेक्चर और कल इंशाल्लाह हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।